अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो आई डेली अपोलोजाइज कि मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पाया। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, थोड़ी सी, और कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था। कल मैंने वीडियो बनाया था पर कुछ साउंड प्रॉब्लम की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया। तो आज मैं फिर वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। जो मैंने पिछली क्लास में जहाँ तक पढ़ाया था, ये उसके आगे के पार्ट का कंटिन्यूएशन है। आज जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स में, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के जो मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं? जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्केर्सिटी, जो रिसोर्सेस की कमी है, वो मेन प्रॉब्लम होती है इकोनॉमिक्स की, मदर प्रॉब्लम। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स कि स्केर्सिटी के अलावा और कौन से सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी के। नंबर 1, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं। ये बात मैंने आपको बच्चों पहले भी बताई थी। अगर मेरे पास रिसोर्सेस कम है तब मेरे पास आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अगर मेरे जेब में अभी 10,000 रुपए हैं और मैं किसी चौपाटी में या किसी जगह खाना खाने जाता हूं, मेरे को जो मन पड़ेगा मैं वो खा सकता हूं बिकॉज मेरे पास पैसे हैं। लेकिन अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तब मुझे चॉइस करना पड़ेगा कि मैं उसमें क्या खाऊं। तो किसी देश के पास जो रिसोर्सेज होते हैं, जो संसाधन होते हैं, जो जमीन, जो वर्कर, जो मशीनें होती हैं, ये लिमिटेड होती हैं। तो उस लिमिटेड रिसोर्स में जो देश है, जो कंट्री है, वो क्या करे, उसको क्या करना चाहिए, उसी को कहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। आप देख सकते हैं मैंने 3 नाम लिखे हैं, कैपिटल, वॉर और कंज्यूमर। कैपिटल गुड्स का मतलब वो मशीनें जिससे सामान तैयार होता है। जैसे हम क्या यूज करते हैं बच्चों हमारे डेली लाइफ में? फोन्स, लैपटॉप्स, जूते, शर्ट्स, घड़ियां और भी बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं। ये जिन मशीनों से फैक्ट्री में बना, क्या कहेंगे बच्चों उसको? कैपिटल गुड। इसके बाद वॉर गुड्स। वॉर गुड्स क्या होता है? मिसाइल, हेलीकॉप्टर, टैंक्स, न्यूक्स, न्यूक्लियर वेपन्स, ये सारी चीजें किसमें आएंगी बच्चों? वॉर गुड्स में। उसके बाद कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब जिन चीजों का इस्तेमाल हम डायरेक्टली करते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, गाड़ियां, जूते, लैपटॉप, घड़ियां, शर्ट्स, पैंट्स, स्कूटीज, साइकिल्स, फर्नीचर, ये सारी चीजें कंज्यूमर गुड्स में आएंगी। अब इसको हम थोड़ा सा इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, वहां पे इन्फ्लेशन यानी महंगाई बहुत ज्यादा है। उसके पीछे का रीजन क्या है? पाकिस्तान ने अपने जीडीपी का, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो एक साल की अर्निंग होती है, उस एक साल की अर्निंग में पाकिस्तान जो भी पैसे कमाता है, उस पैसे से वो सिर्फ वेपन्स खरीदता है अगेंस्ट इंडिया, जैसे हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स एंड ऑल दीज वॉर इक्विपमेंट्स। जिस वजह से पाकिस्तान आम आदमी के लिए कंज्यूमर गुड्स नहीं बना पाता, जिस वजह से वहां पे वॉर गुड्स बहुत हैं। पाकिस्तान के पास हमसे भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो वॉर गुड्स बहुत है, लेकिन उस देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत डिटियोरेट हो गई है, बहुत खराब हो गई है। इसलिए वहां पे आटा 400 रुपए किलो, चिकन 700 रुपए किलो, इतनी ज्यादा महंगाई वहां पे बढ़ चुकी है, बिकॉज वो अपने कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ वॉर गुड्स पे खर्च कर देता है, जिससे बैलेंस नहीं बना पाता। लेकिन हमारी कंट्री में हमें वॉर गुड्स भी बनानी है और कंज्यूमर गुड्स भी बनानी है, ताकि आम लोगों को भी जरूरत का सामान मिले एट रीजनेबल प्राइस, सही रेट में, और देश की सिक्योरिटी भी बनी रहे। इससे एक एग्जांपल देना चाहूंगा बच्चों आप लोगों को। आप सभी को पता है 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, तब सारे प्रोडक्शंस बंद हो गए थे, इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी सी खराब हो चुकी थी। तब भी हमारे कंट्री की गवर्नमेंट ने रफाल फाइटर जेट्स फ्रांस से मंगवाया था, बिकॉज देश की सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा, द इंटीग्रिटी, द सिक्योरिटी ऑफ अवर कंट्री इज वेरी वेरी वाइटल। सो एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अभी अगर मैं रिसेंट का एग्जांपल दूं बच्चों, यूक्रेन और रशिया, ये 2 कंट्रीज हैं जहां पे पिछले 1.5 साल से बहुत ही डेंजरस वॉर चल रहा है, बहुत खतरनाक लड़ाई चल रही है, जिसकी वजह से
यूक्रेन और रशिया आम आदमी की जरूरत का सामान नहीं बना पा रहे। उनके पास जो फैक्ट्रियां हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको पूरी तरह से वॉर गुड्स बनाने के लिए झोंक दिया गया है, ताकि वॉर गुड्स पे, वॉर फ्रंट पे जो मिसाइल, जो हेलीकॉप्टर, जो बाकी चीजें चाहिए, वो फैक्ट्रियां प्रोड्यूस करे, ताकि लड़ाई के समय हम उसका इस्तेमाल करें। जिस वजह से यूक्रेन में खाने पीने की चीजें बहुत महंगी हो गई हैं, बहुत एक्सपेंसिव हो गई, आउट ऑफ कॉमन पीपल्स रीच। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, स्वीडन। यूरोप का एक बहुत ही सुंदर सा देश है स्वीडन। स्वीडन एक ऐसा कंट्री है जिसके जो नेबर्स हैं उससे स्वीडन को ज्यादा थ्रेट नहीं है, जिस वजह से स्वीडन अपने इकोनॉमी का, अपने जीडीपी की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा मेडिकल पे और एजुकेशन पे खर्च करता है। जिसका मतलब यह है वहां पे आम आदमी के लिए एजुकेशन और मेडिकल लगभग फ्री है। क्यों? बिकॉज वो अपनी इकोनॉमी का बहुत बड़ा पोर्शन कंज्यूमर गुड्स पे खर्च करता है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी इकोनॉमी को, अब इकोनॉमी के पास बहुत सारी जमीन, बहुत सारी रिसोर्सेस तो है नहीं, तो इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ेगा कि उसके पास जो लिमिटेड फैक्ट्रीज हैं, जो लिमिटेड जमीन है, उसमें वो बनाए क्या, ताकि देश की इकोनॉमी सही कंडीशन में रहे। हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना बनाए, क्वांटिटी। बहुत ज्यादा बनाना वेस्ट हो जाएगा और बहुत कम बनाना वो भी डेंजरस हो जाएगा। तो इतनी क्वांटिटी में बनाना जरूरी है कि वेस्ट भी ना हो और जरूरत के समय कमी भी ना पड़े। अब अगर मैं बर्थडे में अपने 20 लोगों को खाने पे बुला रहा हूं और मैंने वहां पे लगभग 5 लोगों का खाना बनाया, तो मैंने बहुत कम बनाया, लोग आ जाएंगे और मैं उनका पेट नहीं भर पाऊंगा। दूसरी तरफ अगर मैंने 20 लोगों को बर्थडे में बुलाया है और मैंने 50 लोगों का खाना बना दिया, तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो एक कंट्री को अपने रिसोर्सेस को, अपने इकोनॉमिक थ्रेट्स को, अपने कंडीशन को देखते हुए यह डिसाइड करना चाहिए कि उसे कितनी क्वांटिटी में कौन सा सामान बनाना है। जैसे हमारे जो नेबर्स है चाइना और पाकिस्तान, उनके साथ हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस उतने अच्छे नहीं, जिस वजह से हमारे जीडीपी का बहुत बड़ा पोर्शन हमें सिक्योरिटी पे खर्च करना पड़ता है, जिस वजह से हमारे देश में कंज्यूमर गुड्स पे उतना हम खर्च नहीं कर पाते। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर पाकिस्तान और इंडिया फ्रेंड्स होते, अगर पाकिस्तान और इंडिया अपने न्यूक्स पे, न्यूक्लियर वेपन्स पे, अपने वॉर गुड्स पे खर्च नहीं करते, आज पाकिस्तान और इंडिया में गरीबी नहीं होती। बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग रह रहे हैं, उन लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में नहीं रहते। इंडिया और पाकिस्तान डेवलप्ड कंट्री हो जाते, बिकॉज हम अपनी इकोनॉमी का बहुत बड़ा पोर्शन वॉर गुड्स में यूज कर लेते हैं, जिस वजह से कंज्यूमर गुड्स के लिए हमारे पास रिसोर्सेस नहीं हो पाती और हमारे देश में या पाकिस्तान में महंगाई या इन्फ्लेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, अब हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबर मैनुअली हाथों से काम करवाएं या कैपिटल इंटेंसिव मशीन से। भारत जैसे देश में जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, वहां पे अगर मैं फैक्ट्री डालता हूं तो वहां पे मशीनों के बजाय मुझे लेबर, मजदूरों से काम करवाना चाहिए, ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो गरीब है, उनको नौकरी मिल सके। ठीक है। और कैपिटल इंटेंसिव, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, जो डेवलप्ड कंट्रीज है जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट उतना नहीं है, वहां पे काम किससे कराना पड़ेगा? मशीनों से। जैसा देश वैसा भेष। अब आप समझिए, मैं गांव में एक ढाबा खोलता हूं, बहुत ही सुंदर सा, प्यारा सा, छोटा सा ढाबा खोलता हूं जहां का खाना बहुत स्वादिष्ट है। बट क्योंकि ढाबा मैंने गांव में खोला है, तो गांव में मान लीजिए उतने ज्यादा एलिट ग्रुप, जो बहुत ज्यादा रिच क्लास है, वो नहीं आएंगे। जो कॉमन पीपल है वो आएंगे, जो 100 रुपए, 200 रुपए, 300, 400 रुपए तक का खाना खाएंगे। अब मैं वहां पे बहुत ही महंगी मशीनें, बहुत ही महंगा कटलरी अगर लेके आऊं, तो मेरे लिए वो लॉस हो जाएगा, बिकॉज मेरी अर्निंग उतनी नहीं है। तो मैं वहां पे अगर मशीनों के बजाय इंसानों को नौकरी पे रखूं और उनसे काम करवाऊं, मेरा प्रॉफिट भी अच्छा होगा और गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तो इंडिया में जब भी फैक्ट्रीज डाली जाए, तो मशीनों के बजाय लेबर इंटेंसिव, यानी कि मैनुअली काम कराया जाए, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो कम हो। और जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जहां पे लोग आपको मिलते नहीं है काम करने के लिए, और जहां पे पैसा बहुत है, वहां पे काम किससे होना चाहिए? मशीनों से। तो एक कंट्री के इकोनॉमी पर डिपेंड करता है कि वो किससे काम करवाएगा।
और कभी कभी स्किल भी बहुत मैटर करता है। जैसे इंडिया की बनारसी साड़ियां बहुत फेमस है, और बनारसी साड़ी में कारीगरी जो फाइनीज होती है वो मशीनों से नहीं, हाथों से आती है। जो बड़े बड़े ब्रांड्स है, लिवाइस, गुची, अरमानी, जितने भी इटली और फ्रांस के बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स हैं, वो अपने कपड़े बांग्लादेश में बनवाते हैं, बांग्लादेश के लेबर से। रीजन, बांग्लादेश के लेबर जो होते हैं उनके कपड़े की कारीगरी बहुत फाइन होती है, मशीनों से वो नहीं हो पाएगा। तो कभी कभी कंडीशंस को देख के भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप मशीनों से काम करवाएं या इंसानों से काम करवाएं। ये इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ेगा। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, बिजनेस इज नॉट चैरिटी। बिजनेस में हम दान पुण्य करने नहीं आए हैं, बिजनेस में हम पैसे कमाने आए हैं। तो सामान उसके लिए बनेगा जिसके पास परचेजिंग पावर हो, सामान को खरीदने की हैसियत हो, अफोर्डेबिलिटी हो। एक एग्जांपल देता हूं बच्चों आपको। आप सभी जानते हैं दुनिया की जो सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है हॉलीवुड, हॉलीवुड इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। आप जानते हैं क्यों? इंडिया में यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 18 से 35 का, और हॉलीवुड की जो मूवीज हैं, एप्पल के लैपटॉप्स, स्मार्ट वॉचेस, ये जो जितने भी लग्जरी आइटम्स होते हैं, इनका कंजम्पशन यूथ सबसे ज्यादा करता है। और इंडिया के यूथ के पास पैसा भी है, इसलिए अमेरिका आज इंडिया को इतना इंपॉर्टेंस देता है। कई सारी हॉलीवुड मूवीज, एवेंजर्स जिसकी यूथ बहुत बड़ी फैन है, एवाटार, टाइटैनिक, ये जितनी बड़ी बड़ी मूवीज है, इसमें से जो कुछ मूवीज है कई बार इंडिया में अमेरिका से पहले रिलीज हो जाती है। अब सोचिए, इन्फिनिटी वॉर या कुछ हॉलीवुड मूवीज जो अमेरिका में रिलीज होने वाली थी वो इंडिया में एक हफ्ते पहले रिलीज हो गई। क्यों? बिकॉज इंडिया के लोगों के पास क्या है? परचेजिंग पावर, जेब में पैसा। और भी कई कंट्रीज है, अफ्रीका, इंडोनेशिया, जहां का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, बट अमेरिका उसको इंपॉर्टेंस नहीं देता, बिकॉज उन कंट्रीज का जीडीपी डाउन है, वहां पे पॉपुलेशन तो है पर उसकी पब्लिक के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। इसीलिए अमेरिका इंपॉर्टेंस देता है इंडियन मार्केट्स को, बिकॉज इंडिया के पास परचेजिंग पावर है। इसलिए एप्पल्स के प्रोडक्ट्स अमेरिका में लॉन्च होने से एक हफ्ते पहले इंडिया में लॉन्च हो जाते हैं, और स्टोर्स में भारी भीड़ होती है और प्रोडक्ट्स एकदम से बिक जाता है, बिकॉज द पीपल हैव परचेजिंग पावर। तो बिजनेस में सामान हम उसके लिए बनाएंगे जिसके पास खरीदने की हैसियत हो, जिसके पास से हमको पैसा मिले। और ये प्राइवेट कंपनियां करती हैं। देखिए, अब गरीब लोगों के लिए चीजें कौन बनाएगा? 2 रुपए किलो चावल, 3 रुपए किलो नमक, ये प्राइवेट कंपनी नहीं करेंगी, बिकॉज उनको प्रॉफिट नहीं होगा। ये करेगी पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी प्रॉफिट के बजाय वेलफेयर के लिए काम करती है। बट जो प्राइवेट सेक्टर की इकोनॉमी होती है वो काम करती है जिसके पास परचेजिंग पावर हो, जिसको बेच के पैसा आए। ठीक है बच्चों, ये अब देखिए उसके बाद मैंने लिखा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब सेकंड बेस्ट ऑप्शन। मतलब अगर आपको एक पर्टिकुलर ऑप्शन दिया गया, एक 10,000 का और एक 12,000 के जॉब का, समझिए बात को, आपको एक 10,000 का जॉब ऑफर हुआ है और एक 12,000 का जॉब ऑफर हुआ है, आप सिलेक्ट किसको करेंगे? 12,000 के जॉब को। आपने छोड़ किसको दिया? 10,000। 10,000 क्या कहलाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लीजिए मेरे पास 2 एकड़ की जमीन है, आई हैव 2 acres ऑफ लैंड, नाउ आई हैव एन अपॉर्चुनिटी दैट आई कैन ग्रो टोमेटो एंड पोटैटो ऑन द सेम फील्ड। बट मैं दोनों नहीं उगा सकता, मैंने सिलेक्ट किया टोमेटो बिकॉज टोमेटो मुझे ज्यादा प्रॉफिट देगा, तो मैंने छोड़ कर दिया पोटैटो। तो पोटैटो क्या हो जाएगा बच्चों? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप कोई मूवी देखने जाते हैं, मूवी ए, मूवी बी, आपको ए ज्यादा पसंद है, आप ए देखने चले गए, बी क्या कहलाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है सेकेंड बेस्ट ऑप्शन विच इज लेफ्ट आउट फॉर द बेस्ट ऑप्शन। एक और एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मैं अपने 3-4 दोस्तों के साथ कहीं रिश्ता देखने जाता हूं। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली जो लड़की है वो मुझे सिलेक्ट करेगी क्योंकि मैं तो बेस्ट ऑप्शन हूं। तो जो मेरे दोस्त जिसको मैं उस लड़की ने सिलेक्ट नहीं किया वो क्या बन जाएंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अगर आज के समय को मैं ध्यान रखूं, एक तरफ बॉलीवुड के हीरो, एक तरफ साउथ के हीरो, तो लोग चूज किसको करेंगे? साउथ के हीरो। छूट कौन जाएंगे? बॉलीवुड हीरो। तो क्या कहलाएंगे वो? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं दुकान गया, मेरे पास 10,000 है, मैं उससे फोन भी ले सकता हूं
और मैं उससे एक ईयरपॉड्स भी ले सकता हूं। मैंने फोन ले लिया तो मैंने लेफ्ट क्या कर दिया, ईयरपॉड्स, क्या कहलाएगा वो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बिजनेस करने के लिए आपको जो फैक्टर्स चाहिए, आपको क्या चाहिए बिजनेस करने के लिए, लैंड जहां आप फैक्ट्री डालोगे, कैपिटल यानी पैसा, वर्कर्स जो आपके लिए काम करेंगे। तो जब आप इनके इस्तेमाल करके आप कंपनी के लिए, कंपनी की तरफ से चीजें बनाते हो, तब बिकॉज आपने उन चीजों का इस्तेमाल किया आप उसका पेमेंट करते हो। जैसे लैंड आपने इस्तेमाल किया तो आप उसका किराया दोगे, रेंट दोगे। अगर लेबर वर्कर्स आपके लिए काम कर रहे हैं तो उनको आप सैलरी दोगे। कैपिटल, अगर आपने बैंक से, एक बार मार्कर दीजिए मुझे ब्लैक वाली, अगर आपने कैपिटल लिया है बैंक से या लोन लिया तो आपको बैंक को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। इसको कहते हैं फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अगर मेरी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री किराए की जमीन पे है तो मुझे उसका रेंट देना पड़ेगा, बिकॉज लैंड के बिना मैं प्रोडक्शन कर नहीं पाऊंगा, फैक्ट्री डाल नहीं पाऊंगा। जो वर्कर्स मेरे लिए काम कर रहे हैं उनको मुझे क्या देना पड़ेगा, सैलरी, वरना वो मेरे लिए काम नहीं करेंगे। और जो लोन मैंने लिया हुआ है या मैंने जो पैसा लगाया है उसके बदले मुझे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो जब आप प्रोडक्शन करते हैं लैंड लेबर कैपिटल का यूज करके, तो बदले में आप उनको रेंट, इंटरेस्ट और सैलरी जो देते हैं, क्या कहते हैं उसको, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, किसी देश की इकोनॉमी के जीडीपी में किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। मेडिकल ने कितना पैसा कमाया, देश की कमाई का मतलब क्या, लोगों की कमाई, उस देश में रहने वाले पॉपुलेशन की कमाई। उस देश में डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, एक्टर्स हैं, किस फील्ड ने देश की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट किया, उसको कहते हैं पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। कि एक साल में डॉक्टर्स ने कितना अर्निंग किया, लॉयर्स ने कितना अर्न किया, बिजनेसमैन ने कितना अर्न किया, या बाकी लोगों ने कितना अर्न किया, बिकॉज इनकी कमाई ही देश की कमाई है। तो उसको क्या कहते हैं, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। मींस which sector has contributed how much in the GDP of a country। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आशा करता हूं आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सेफ रहें, अच्छे से रहें, गुड नाइट।